हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं, मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते ही रहिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करेंगे तो हमें कई क्लॉजेस यूज करने पड़ते हैं। नाउन क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है या कोऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं एक नाउन क्लोज। बाय यूजिंग नाउन क्लोज, एक नाउन क्लोज का यूज करके हम किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। नाउन क्लोज क्या होता है मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको समझाया था। अब देखते हैं कि नाउन क्लोज कैन बी यूज बाय 5 टाइप्स। हम 5 प्रकार से एक नाउन क्लोज को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। पहला क्या है? अ पर्सन टू ए नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन में रखे, साइड में रख करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। नाउन क्लोज को सेंटेंस में आई हुई दूसरे नाउन के बगल में रख करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे दो सेंटेंस है, ही हैज किल्ड ए लायन, उसने एक शेर को मार दिया। और दूसरा, द रिपोर्ट इज नोन टू ऑल, इस रिपोर्ट का सभी को पता है। तो आपको मैंने बताया था कि नाउन क्लोज की पहचान जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन करना है व्हाट या हु। व्हाट और हु का क्वेश्चन जब प्रिंसिपल क्लोज में करेंगे और दूसरा क्लोज आंसर आएगा तो वो नाउन क्लोज होएगा। और नाउन क्लोज को हम दैट से, डबल क्वेश्चन वर्ड से और इफ वेदर से जोड़ेंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि द रिपोर्ट इज नॉन टू ऑल, ये रिपोर्ट सबको पता है, यानी इस रिपोर्ट का सबको पता है, इस न्यूज का सबको पता है। किस रिपोर्ट का पता है? क्या रिपोर्ट का सब लोगों को नॉलेज है कि ही हैज किल्ड ए लायन, उसने शेर को मारा, ये है। तो इसमें हम अपोजिशन टू ए नाउन इसमें यूज करेंगे। तो ही हैज किल्ड ए लायन, उसने एक शेर मारा। द रिपोर्ट एक ये नाउन है। प्रिंसिपल क्लोज में जो नाउन आती है उस नाउन के बगल में रख करके इस क्लोज को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे द रिपोर्ट, द रिपोर्ट। अब ये नाउन क्लोज जोड़ेंगे तो ये सिंपल है, तो हमें कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। दैट ही हैज किल्ड ए लायन। अब इसके बाद में बचा हुआ जो सेंटेंस है पीछे यहां आ जाएगा, इज नॉन टू ऑल। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया जिसमें हमने इस नाउन के साथ, इस नाउन के बगल में हमने हमारे नाउन क्लोज को रखा कनेक्टर लगा करके, और हमें एक सेंटेंस मिल गया कॉम्प्लेक्स। दूसरा देखिए, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। यू आर ए डॉक्टर, इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है। सबको किस चीज का पता है? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं सब कि यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल क्लोज है, और प्रिंसिपल क्लोज में इट और दिस, दैट आते हैं। ये वो प्रोनाउन है जो इंडिकेशन करते हैं नाउन की तरफ। तो इस प्रोनाउन की जगह पर इसको रखना है, और इस प्रोनाउन की जगह पर हम इसको रखेंगे तो इस वर्ब का ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, ये हटा देंगे, नाउन क्लोज को रख देंगे, तो नाउन क्लोज यहाँ इस पूरे क्लोज की जो ये वर्ब है इसका ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? ये खत्म कर देंगे तो हमें इसको लास्ट में जाना पड़ेगा। इस क्रिया का हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही पूरा क्लोज बनेगा, और इस क्लोज से पहले हम यहां करेक्टर लगा देंगे। कैसे? दैट यू आर ए डॉक्टर, ये आ गया। ये दैट लगाने से पता चल गया कि क्लोज है। कनेक्टर ही आता है क्लोज से पहले, अगर क्लोज से पहले कनेक्टर नहीं है तो वो एक क्लोज नहीं है। अब ये इज नॉन टू ऑल, इस वर्ब का ये पूरा क्लोज है ना, एक सब्जेक्ट है, तो एज ए सब्जेक्ट हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। यहां पे सब्जेक्ट टू ए वर्ब था ये, और यहां पे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी ये बन जाएगा। क्या? राम इज ए गुड बॉय, एवरीबॉडी नोज इट।
तो एवरीबॉडी क्या जानती है, हर एक क्या जानती है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो जाहिर सी बात है कि नाउन क्लोज है, और ये सिंपल है तो दैट से कनेक्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोज, ये जो इट प्रोनाउन है इसकी जगह पर ये क्लोज आएगा। इट, दिस, दैट आपको मिलेंगे, और जब इस नाउन क्लोज को यहां इसकी जगह पर लगा देंगे तो इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये वर्ब हमने लगा दी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो यहां पर ये पूरा क्लोज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एवरीबॉडी नोज दैट, दैट राम इज अ गुड बॉय, ये बन गया। अब देखिएगा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। एडजेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव के पूरक के रूप में हम इस क्लोज को यूज करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, राम रन्स सो फास्ट, राम रन सो फास्ट, अब दैट लगा के जोड़ देंगे, इस एडजेक्टिव का ये पूरक बन गया, कंप्लीमेंट बन गया, दैट ही कैन outrun his dog, ये बन गया। अब है लास्ट कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में इसका यूज करेंगे हम, तो देखिएगा, द ट्रूथ, सच्चाई, इज, अब ये जो वर्ब है इसका ये कंप्लीमेंट है यहां पे, दैट ही डिसीव्ड अस, ये नाउन क्लोज है जो इस वर्ब का ऐसे कंप्लीमेंट यूज हुआ है। तो ये 5 यूजेस है नाउन क्लोज का, और ये 5 ढंग से हम नाउन क्लोज को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अ पर्सन टू ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बगल में हम इस क्लोज को रखेंगे कैरेक्टर लगा करके। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ये बनेगा। एडजेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में हम इसको यूज करेंगे, और कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब का कंप्लीमेंट भी ये बनेगा। तो ये नाउन क्लोज था, और नाउन क्लोज के माध्यम से हम एक नया सेंटेंस बना सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है, और अगर आपको लगे कि ठीक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।